स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। एसएससी जीडी भर्ती 2022-23 जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का विज्ञापन जारी किया गया है और ये गाइस नवंबर लास्ट तक आवेदन चलेंगे। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न जो हैं ये पूरे के पूरे चेंज कर दिए गए हैं, यानी कि बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और देखो कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, केवल क्वेश्चन के नंबर बदले गए हैं। यानी कि कहा जाएगा इस तो आपका पहले 100 क्वेश्चन आता था जो कि अब आपका 80 क्वेश्चन रह गया है। दूसरी बात टाइम चेंज की गई है। आपका गाइस पहले आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता था और अब आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग चेंज नहीं हुई है, नेगेटिव मार्किंग आपकी उतनी ही है। बस गाइस एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का कर दिया गया है, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि 0.50 लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नहीं, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, हालांकि मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, प्लीज़ आप अंत तक बने रहिएगा। साथ में हम आपको बताएंगे गाइस पूरा का पूरा सिलेबस एंड गाइस आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा जो दुनिया को देने हैं, उन जवाबों का क्या होगा। कहते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो दिन रात एक करके पढ़ाई कीजिए। आपको अपनी नींदों को अधूरा करना होगा अपने सपने को पूरा करने के लिए। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे भैया कि आपके लिए लगातार क्लासेस होंगी। हालांकि 2-3 दिन से गाइस समय नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो रही है। लेकिन मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा, आपके लिए एक क्लास लगातार होगी, हिंदी, रीजनिंग, मैथ एंड जीके। ये गाइस 4 के चारों में करवाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता न कीजिए। सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा, एक सीट तो आपकी पक्की हो ही जाएगी। फिलहाल चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्र सिलेबस के बारे में। अब यहाँ पर देखो ये गाइस आपका नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है। अगर आप उसको देखोगे तो उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास कई सारे मित्र ने कमेंट्स किया कि सर आप मुझे बताइए कि इसका सिलेबस क्या है, एक एक टॉपिक बताइए मुझे, कौन कौन सी टॉपिक और किस तरीके से पढ़ना है। तो गाइस यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका एग्जाम जो है गाइस ये आपका ऑनलाइन मोड होगा, यानी CBT मोड होगा। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और आपका एक क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का होगा, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके 160 नंबर के होंगे। और मेरे प्यारे भाई इसको हल करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरी बात गाइस, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 की है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1/2 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे, यानी कि पूरे के पूरे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है वो यहाँ पर बता दिया गया है। दिस सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। अब कुछ हमारे प्यारे भाई बहन हमारे पास कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कृपया हिंदी में समझाइए। तो यहाँ पर गाइस मैंने पूरा का पूरा हिंदी में नोट्स कर लिया है अच्छे ढंग से रीड करके, और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, इसके बाद गाइस मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपका गाइस बेस्ट बुक एंड गाइस आपका बेस्ट प्रैक्टिस सेट ये कौन कौन सा है, ये मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं इसी में बताता तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती, बिल्कुल भी उचित नहीं था। इसी वजह से मेरे प्यारे भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कौन कौन प्यारे भाई बहन उस वीडियो के लिए तैयार हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिलहाल चलिए यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें गाइस, यहाँ पर आप जीके में देख लीजिए, यहीं पर अगर आप देखोगे तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में लिखा गया है questions in this component will be aimed at testing the candidates general awareness of the environment around him। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि क्वेश्चन जो होगा आपका जीके का, ये मेन पर्पज ये है कि कैंडिडेट को ये गाइस उनकी जानकारी लेने के लिए लिया जाता है कि क्या उन्हें अपने आसपास की जानकारी के बारे में अच्छे से पता है या नहीं। ठीक है, दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपको पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन लेना है, तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो
भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं एक एक टॉपिक आपका कवर करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता न कीजिए, ठीक है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब तो अभी के अभी कर लें, ताकि गाइस जैसे मैं क्लास अपलोड करूं या जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हो लाइव, तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप क्लास को आसानी से देख सकें, ठीक है। तो देखो गाइस, भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। खेल के इतिहास यानी कि स्पोर्ट्स में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृति, संस्कृति का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, जैसे आपका नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, या गाइस कहाँ पर कौन सा आपका प्रसिद्ध है ना, तो ये गाइस आपका पूछा जाएगा। दूसरा आपका भूगोल। अब भूगोल में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो गाइस इसमें सारे टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि देखो क्वेश्चन आपका ज़्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि इसमें बता दिया गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मैट्रिक्स लेवल होगा। मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि 10वीं के आधार पर होगा, कक्षा 10वीं के आधार पर आपका पेपर होगा। तो मेरे प्यारे भाई कक्षा 10वीं तक भी आपके थोड़े कठिन क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर आप कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की NCERT को देखोगे तो गाइस अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो UPSC का आधा कहा जाए तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसी वजह से मेरे प्यारे भैया अगर कहा जाए तो कठिन भी है और अगर कहा जाए तो सरल भी है ना। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। हालांकि आप चिंता न करें, सिलेक्शन तो हम करवा ही देंगे आपका। दूसरी बात ये देखो गाइस, यहाँ पर आपका आर्थिक दृश्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गाइस आपका पॉलिटी यानी सामान्य राजनीति, सामान्य गाइस कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी बहुत टफ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत गाइस आएगा। तो भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में मेरे प्यारे भाई आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको बता दें मेरे प्यारे भाई बायोलॉजी से आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आएंगे एंड मेरे प्यारे भाई जो आपका फिजिक्स है इससे 1 और जो आपका गाइस केमिस्ट्री है इससे 1 या 2 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के आपका 3 से 4 क्वेश्चन ही आएगा सामान्य विज्ञान से, ठीक है। तो बिल्कुल आप चिंता ना कीजिए, सामान्य विज्ञान के 800 प्रश्नों की महाभारत क्लास मैंने ले रखी है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करिए। दूसरा गाइस आपका करंट अफेयर, करंट अफेयर जब एग्जाम नजदीक आएगा तब देखेंगे। अर्थशास्त्र की सामान्य जानकारी और हाल ही में घटी हुई घटनाओं की समसामयिक जानकारी, ये नहीं आपका करंट अफेयर में ही है, ठीक है। तो इतना ही आपको पढ़ना है मेरे प्यारे भाई जीके में। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं गणित में। तो देखो गाइस आपका प्रारंभिक गणित से संबंधित प्रश्न आएगा, जिसमें आपका पहला आएगा इस संख्या प्रणाली या जिन्हें आप कहते हो नंबर सिस्टम या गाइस कहा जाए तो संख्या पद्धति। दूसरा आपका पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंक गणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात। यहाँ पर ये समानुपात लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल भी गाइस आपको दिक्कत ना हो, ये देखो जिसे आप कहते हो गाइस रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसके अलावा गाइस आपका एवरेज से आएगा, इंटरेस्ट यानी ब्याज से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, छूट, क्षेत्र मिति, समय और दूरी डिस्टेंस एंड टाइम, समय और कार्य यानी गाइस आपका टाइम एंड वर्क, समय और अनुपात। ये गाइस आपके 15 चैप्टर हैं मात्र केवल और केवल गणित में, ठीक है। तो इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी गाइस यहाँ पर हम रीजनिंग की बात करें तो देखो रीजनिंग आपका थोड़ा लंबा चैप्टर है, यानी कि गाइस कहा जाए तो रीजनिंग जो है थोड़ा लंबा सिलेबस है ना। तो इसमें गाइस आपकी 2 प्रकार की रीजनिंग होती है, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल होती है भाषिक, यानी कि कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो इसे ज़्यादातर पढ़ा लिखा ही जान सकता है, और एक होती है नॉन वर्बल यानी अभाषिक। तो इसे गाइस जो अनपढ़ है वो भी अगर देखेगा तो अंदाज लगा करके, तुक्का लगा करके बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको फिलहाल, देखो आपका युग्म गठन से आएगा अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, शब्द गठन, शब्दकोश एंड देखो गाइस ये गठन जो है ना इसका मतलब होता है शब्द निर्माण, ठीक है। जैसे गाइस कहते हैं कि आपको जैसे गाइस आपको 10 अक्षर का एक शब्द दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो वो होता है आपका शब्द गठन, ठीक है। बाकी आपका संख्या श्रृंखला से लुप्त संख्याएं जिसे आप मिसिंग नंबर कहते हो। इसके अलावा गाइस आपका सादृश्यता परीक्षण से वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, जिसमें गाइस आपका 2-3 टाइप्स होता है, तो वो आप देख लेंगे। गणितीय समीकरण से संबंधित जिसे गाइस कहते हैं कि अगर प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, तो इसको देख करके निम्नलिखित के समीकरण को हल कीजिए और उसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये गाइस आपका आएगा। बाकी आपका गाइस खूनी रिश्ता यानी कि ब्लड रिलेशन या गाइस जिन्हें आप कहते हो रक्त संबंध, यानी कि हमारे पापा की, दादा की, नानी की, चाची जो है वो हमारी क्या लगेंगी, तो ये आपका रक्त संबंध से है। बाकी गाइस आपका नॉन वर्बल है, ठीक है। वर्बल में आपको केवल इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
बाकी गाइस नॉन वर्बल पे देख लो तो दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे कहते हैं कि अगर यमयन दर्पण है, अगर इस अक्षर को दर्पण के उस पार देखा जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा, तो ये गाइस आपका है दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब वाला। बाकी गाइस कागज मोड़ना, काटना, छिपी हुई आकृति का पता लगाना, आकृतियों को पूरा करना, एक जैसी आकृतियों के समूह, आकृतियों की श्रृंखला, आकृति की सादृश्यता, आकृति का वर्गीकरण, ठीक है, बिंदु स्थापना और आकृति को जोड़ना। ये गाइस आपका हो गया रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। मैं पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। जो मित्र टेलीग्राम से जुड़े हैं वो इसकी पीडीएफ को देख लेंगे, एक एक सिलेबस को अच्छे ढंग से कवर कर लेंगे। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, बिल्कुल आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि गाइस ये जो आप पढ़ रहे हैं यही आएगा, आपको अलग से नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि मैं गारंटी तो नहीं लेता कि अलग से नहीं आएगा, लेकिन गाइस देखो एसएससी लगभग अपने सिलेबस से ही प्रश्न पूछती है, तो सिलेबस के बाहर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिलेबस में गहराई तक जाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी गाइस यहाँ पर बात करें हिंदी, तो देखो आपका गाइस जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर आपसे गाइस चूज करवाया जाएगा कि आप हिंदी या इंग्लिश। तो अगर आप हिंदी करते हैं तो हिंदी में आपको गाइस वहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे गाइस आपका 20 प्रश्न आएगा हिंदी या गाइस कहा जाए इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश मीडियम से जैसे आपकी मर्जी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आपको 20 प्रश्न इंग्लिश का मिलेगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको 20 प्रश्न हिंदी का मिलेगा। हालांकि मैं आपको हिंदी की क्लास करवाने वाला हूं तो यहां पर मैं हिंदी का ही बता रहा हूं, ठीक है। जो हमारे प्यारे भाई बहन इंग्लिश मीडियम से हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे मित्र नाराज बिल्कुल भी ना हो, मैं उनके लिए गाइस जब बेस्ट बुक बताऊंगा और प्रैक्टिस सेट के लिए यानी किस तरीके से तैयारी करें तब गाइज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इंग्लिश वाला। तो आप बिल्कुल भी नाराज ना होइएगा, माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पर उसको लेना बिल्कुल भूल गया हूँ। ओके, तो यहाँ पर है नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है गाइज। तो हिंदी में आप देख लेते हैं पहले, और बाकी इंग्लिश वाला तो हम बता ही देंगे। देखो संधि और संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय जो कि घना आसान होता है, अनेकार्थक पर्यायवाची ये भी आपका आसान होता है, समसामयिक पदों की रचना यानी गाइस कहा जाए कुल मिलाकर के समास और समास विग्रह। बाकी गाइस आपका विपरीतार्थक शब्द जिन्हें आप कहते हो अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द। बाकी आपका शब्द युग्म, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्य शुद्धि जिसमें गाइस आपका अशुद्ध वाक्य का शुद्धिकरण या गाइस अशुद्धि का कारण ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे गाइस एक वाक्य दिया जाएगा, कहा जाएगा इसमें किसमें त्रुटि है, या गाइस आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि अगर कोई त्रुटि नहीं है तो बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा आपका गाइस आएगा वाच्य। वाच्य में केवल और केवल आपको कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इसका प्रयोग करके प्रश्न जो पूछा जाएगा वाक्य में कौन सा वाच्य है ये पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी क्रिया में सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक ये इतना पढ़ना है। शब्द या शुद्धि में गाइस मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर दोबारा लिख गया है। अंग्रेजी का परिभाषिक तकनीकी शब्दों के सार्थक समानार्थक हिंदी शब्द। हालांकि ये गाइस आपका पूछा बहुत ही कम जाता है, आप इसे ना पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना के बराबर पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण ये भी आपका ना के बराबर पूछा जाता है, तो इसको भी आप एक मद्देनजर देख लीजिएगा बस, ठीक है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी कार्यालयी पत्रों से संबंधित ये भी आपका गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, एडम्स एंड फ्रेज जो है गाइस ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न तो पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर एक एक टॉपिक मैंने आपको गाइस एक स्पीड से बता दिया है। बाकी आपके मन में अगर कहीं भी कोई भी सवाल है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा गाइस कि आप किस तरीके से तैयारी करें, बेस्ट बुक आपकी कौन सी है, बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है, आपको प्रैक्टिस सेट कहां पर मिलेगा गाइस। हर वीकली संडे को हम टेस्ट लेंगे, उसमें जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे मंडे को उनका टॉपर लिस्ट में नाम आएगा, फोटो दिखाया जाएगा, ताकि मित्र का हौसला और बढ़े और तैयारी में और भी मन लगे, ठीक है। तो मैं गाइस हर संडे को टेस्ट भी लेता रहूँगा, बिल्कुल चिंता न कीजिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। जो भी हमारे प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें, ताकि गाइस जैसे ही क्लासेस आपकी शुरू हो, सिलेक्शन बैच आपका स्टार्ट हो,
तुरंत आपको गाइस नोटिफिकेशन मिले। बिल्कुल फ्री में क्लासेस होंगी, कोई भी पेड कोर्स आपके लिए नहीं लाया जाएगा, क्योंकि गाइस जब मैंने अपने इस परिवार की शुरुआत की थी तभी मैंने आप सभी को ये बता दिया था कि जो कुछ भी मैं आपके लिए करूँगा बिल्कुल फ्री होगा, एक भी रुपये आपसे नहीं लिए जाएंगे। और हमारा ये टारगेट है कि जो भी मित्र हमारे भाई बहन, जो भी गरीब मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर मैं आपके लिए थोड़ी भी कोशिश कर पाऊँ, थोड़ी भी मदद कर पाऊँ तो बिल्कुल फ्री में होगी, एक भी रुपये आपसे नहीं लिए जाएंगे। बस केवल और केवल एक ही उम्मीद आपसे की जाती है, आप तन मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी गाइज आप तैयारी करते रहिए, कहीं भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जिंदा रहना है तो जिंदगी से लड़ो, आसमान से रोटियां नहीं आएंगी। समझदार हो, समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसकी जो PDF है ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शायद ना दे पाऊँ, क्योंकि गाइस लिंक जो ही काम नहीं करती है। तो जिनको टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए वो कमेंट में बता देंगे, मैं ऑफिशियली गाइस से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल गाइस DM करके रिप्लाई कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ करके इसकी PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी बेस्ट बुक एंड प्रैक्टिस सेट की वीडियो के लिए आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद गाइस मिलते हैं इससे भी ज़्यादा और ख़ास और इससे ज़्यादा अच्छी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए अपने सपने को पूरा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।